आज हम लोग घटाव के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घटाव को अंग्रेजी में सबट्रैक्शन कहते हैं और घटाने की क्रिया जो होती है उसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे घटाव क्या है या घटाव किस चिड़िया का नाम है, घटाव किसको कहा जाता है। तो घटाव की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि अनेक चीज़ों में से कुछ चीज़ों को निकाल लेने की क्रिया को घटाव कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं और उसमें से 3 टॉफ़ियाँ हमने किसी को दे दी। अब मेरे पास मात्र 2 टॉफ़ियाँ बची। ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, इसी को हम घटाव कहते हैं। फिर से हम इसकी परिभाषा एक बार देखते हैं कि अनेक चीज़ों में से कुछ चीज़ों को निकाल लेने की क्रिया को घटाव कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी दे सकते हैं कि दी हुई संख्याओं में से या दी हुई वस्तुओं में से या दी हुई चीज़ों में से छोटी संख्या, छोटी चीज़ या छोटी वस्तु को निकाल लेने के बाद जो संख्या, जो चीज़ या जो वस्तु बच जाती है या शेष रहती है, उस बची हुई संख्या, चीज़ या वस्तु को प्राप्त करने की विधि को घटाव कहते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं कि दी हुई संख्याओं या वस्तुओं या चीज़ों में से सबसे छोटी संख्या, छोटी चीज़ या छोटी वस्तु को निकाल लेने के बाद जो संख्या या चीज़ या वस्तु बच जाती है या शेष रह जाती है, उस बची हुई संख्या, वस्तु या चीज़ को प्राप्त करने की विधि को हम घटाव कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकाल कर लिखने की प्रक्रिया या विधि को घटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी बड़ी संख्या में से, यानी घटाव की क्रिया जब हम करते हैं तो उसमें 2 संख्या दी रहती है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालकर लिखने की प्रक्रिया या विधि को घटाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या है, 5 और 4। 5 और 4 को कहता है 5 में से 4 को घटाएं। तो 5 इसमें बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, यानी 5 घटाओ 4 बराबर 1। 5 में से 4 संख्या को हम निकाल दिए, अब हमारे पास 1 संख्या बची। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो घटाव कहलाती है। अब आगे आते हैं कि घटाव को कई नामों से पुकारा जाता है, घटाव को कई नामों से बुलाया जाता है, घटाव कई नामों से पुकारा जाता है। घटाव के कई नाम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं कि घटाव को हम व्यकलन भी कहते हैं। घटाव को क्या कहते हैं? व्यकलन भी कहते हैं, अंतर भी कहते हैं या वियोजन भी कहा जाता है। तो वियोजन शब्द जो है आप लोग नहीं सुने होंगे, अंतर तो बराबर आता है क्योंकि अंग्रेजी में डिफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अंतर तो जानते हैं। व्यकलन भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन वियोजन शब्द शायद कुछ एक को पता ना हो। लेकिन ये दिमाग में बैठा लीजिए कि घटाव को व्यकलन, अंतर या वियोजन भी कहा जाता है। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि घटाव का चिन्ह हम लिखते कैसे हैं और इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो घटाव के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इस चिन्ह का प्रयोग तो पहचान के लिए इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम आड़ी रेखा कहते हैं, यानी आड़ी रेखा की तरह या पड़ी रेखा की तरह घटाव के चिन्ह को लिखा जाता है।
इसलिए घटाव के चिन्ह के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इस चिन्ह का नाम ऋण चिन्ह भी है, घटाव का चिन्ह भी है, व्यकलन चिन्ह भी है, अंतर चिन्ह भी है और वियोजन चिन्ह भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ एक नहीं जानते होंगे कि घटाव के अंदर एक पूरक योग भी आता है। पूरक योग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है घटाव के अंदर। पूरक शब्द क्या है? पूरक योग शब्द क्या है? योग करने के लिए जो संख्या पूरक होती है उसको हम पूरक योग कहते हैं। लेकिन परिभाषिक शब्दों में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि घटाने की प्रक्रिया में जब शेष फल निकलता है तो उस शेष फल को जब निकाली जाने वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो पुनः दी हुई बड़ी संख्या बन जाती है। तब इस पूरी प्रक्रिया में शेष या शेषफल या अंतर को पूरक योग कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, घटाने की प्रक्रिया में, घटाने की जो क्रिया और प्रक्रिया चलती है, जब शेष फल निकलता है, हम जब घटाने की क्रिया करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि 5 में से 4 हमने घटाया तो हमको मिला 1, तो वो घटाने के बाद जब शेषफल आया तो शेषफल 1 आया। उस शेषफल को जब निकाली जाने वाली संख्या में जोड़ते हैं, तब निकाली जाने वाली संख्या 5 में से किसको घटाया हमने? 4 को घटाया। शेषफल कितना आया? 1। तो 1 को जब 4 में हम जोड़ते हैं तो पुनः दी हुई बड़ी संख्या बन जाती है। तो 1 को जब हम 4 में जोड़े तो हमको क्या मिला? 5 मिला। तब इस पूरी प्रक्रिया में शेष या शेषफल या अंतर को पूरक योग कहा जाता है। यानी 5 में से 4 घटाए, हमको जो 1 मिला वही एक पूरक योग है, क्योंकि उस 1 को हम 4 में जोड़ करके फिर से 5 प्राप्त कर सकते हैं। योग पाटी के ज्ञात फलों द्वारा एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या में से घटाई जा सकती है। कहता है योग पाटी का एक नियम है कि एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से हम घटा सकते हैं। जैसे कि 8 घटाव 5 बराबर 3। क्यों? क्योंकि 5 जोड़ 3 बराबर 8 होता है। इसमें 8 घटाव 5 में 3 जो है ये पूरक योग हुआ, और 5 + 3 बराबर 8 में 3 पूरक योग हुआ। तो आज हमने घटाव के पारिभाषिक और बेसिक चीज़ों को जाना। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम घटाव के अंगों के बारे में सीखेंगे।